मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक IQ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो हमारे द्वारा जो है वो पोस्ट की जाए, अपलोड की जाए, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो ये जानते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि हाल ही में किस संस्थान ने देश में पहली बार गाय और भैंस की प्रेगनेंसी किट तैयार की है। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज प्रिपेयर्ड अ काउ एंड बफेलो प्रेगनेंसी किट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। बेसिकली क्या है, देखिएगा इसका मतलब क्या है, समझिएगा। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग के अंदर एक प्रेगनेंसी किट होती है, यूरिन बेस, मूत्र के हिसाब से उसे जो है हम लोग घर पे ही किसी बिना डॉक्टर की सहायता से, किसी बिना डॉक्टर के पूछे ही घर पे ही गर्भावस्था का पता लगाया जा सकता है महिलाओं के द्वारा खुद ही। उस पे क्या होता है, उसमें 2 4 5 बूंदे जो है वो यूरिन की डालनी होती है। मेनली क्या कहा मैंने आपको, वो यूरिन बेस्ड जो है प्रेगनेंसी किट होती है। बिना किसी डॉक्टर की मदद से जो है गर्भावस्था का आसानी से पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही प्रेगनेंसी किट जो है वो पशुओं के लिए भी तैयार कर दी गई है। गाय और भैंस की प्रेगनेंसी के का पता लगाने के लिए भी तैयार कर दी गई है। और किसने तैयार की है सर ये? तो ये तैयार की है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के द्वारा तैयार की गई है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। ये इंस्टीट्यूट है कहां पे? ये इंस्टीट्यूट है हरियाणा के हिसार के अंदर स्थित है। अच्छा सर, इससे पहले जो है वो कैसे पता लगाते थे? तो इससे पहले ये पता लगाते थे कैसे? या तो खून के द्वारा, ठीक है, यानी कि या तो ब्लड लिया जाता था, ठीक है, पशुओं का, या फिर दूसरा तरीका कौन सा था? दूसरा तरीका जो है वो है अल्ट्रासाउंड का तरीका, ठीक है। अल्ट्रासाउंड से ही पता लगाया जा सकता था। इन दो तरीकों में क्या होता था, टाइम बहुत ज्यादा लगता था। दूसरी बात यह है कि इन दो तरीकों का पता तभी लगाया जा सकता था जब कोई पशु जो है उसका गर्भ धारण किए हुए 45 दिन हो चुके हो। मतलब 45 दिन के बाद में ही जो है इस प्रोसेस का पता लगाया जा सकता था। लेकिन सर अब कितने दिनों के बाद में पता लगा सकते हैं? तो इस यूरिन बेस्ड प्रेगनेंसी किट का जो है 18 दिन अगर हो चुके हैं किसी पशु को गर्भ धारण किए हुए, तो ही पता लगाया जा सकता है इस यूरिन बेस्ड प्रेगनेंसी किट से। सर कितना टाइम लगेगा इसका रिजल्ट आने में? तो तकरीबन 30 मिनट लगेंगे। 30 मिनट यानी कि आधे घंटे के अंदर जो है रिजल्ट आ जाएगा। कितने पशुओं पे इसका जो है टेस्ट कर लिया गया है? तो अब तक तकरीबन 550 जो पशु है उसके ऊपर जो है इसका टेस्ट किया गया है, और वो टेस्ट जो है वो अपने आप में सफल भी रहा है। सर जो यूरिन जो टेस्ट करेंगे वो कितने डिग्री टेम्परेचर का होना चाहिए? तो उसका टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए जिस भी यूरिन का जो है वो टेस्ट किया जाएगा। तो इतनी बातें आपको सारी की सारी जो है वो याद रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, CIRB है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1985 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा के किस जिले में दुनिया का पहला स्टील का गुरुद्वारा बनाया जाएगा? वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टील गुरुद्वारा। ये प्यारे बच्चों बनने वाला है कैथल के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। सर इसकी स्टील की लागत कितनी आएगी, या यूं कहिएगा इस पूरे गुरुद्वारे को बनाने के अंदर जो है वो लागत कितनी आएगी, मतलब पैसा कितना खर्च होगा? तो इस पे पैसा खर्च होने वाला है कितना? 5 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होगा। कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में? तो इसके अंदर समय जो लगने वाला है वो 1 साल का समय लगेगा। 1 साल में ये बनकर तैयार होगा। 1 साल में क्या होगा, ये बनकर पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। अच्छा सर, ये किसकी स्मृति में बनने जा रहा है? तो ये जो है एक यहाँ के सिख शिरोमणि या संत शिरोमणि, जिनका नाम आपको याद रखना है, गुरुजी तेग बहादुर। क्या नाम है इनका? गुरुजी तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर की याद में, या यूं कहिएगा इन्हीं के ही नाम पे ये गुरुद्वारा बनने वाला है। अगर आप मुझसे इस गुरुद्वारे का इतिहास पूछे ना, तो बात है 1666 की। तब संत शिरोमणि गुरु तेग बहादुर जी जो हैं वो मालवा से कैथल आए थे और एक बनिया परिवार के घर पे दोपहर का भोजन किया था। उस परिवार की श्रद्धा को देख के गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस जगह पे हमेशा लंगर चलता रहेगा और गुरु जी का कीर्तन भी सस्ता रहेगा।
उनके ये वचन सुन के, ये बातें सुन के जो संगत थी वो बड़ी गदगद हो गई और उस बनिए परिवार ने इस जगह को गुरु घर के लिए दान दे दिया। और आज इसी जगह पे ये गुरुद्वारा है जिसका नाम आपको याद रखना है, मंजी साहिब गुरुद्वारा। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है वो हरियाणा के किस जिले में है, तो मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है आपका ये कैथल के अंदर है। और ये मंजी साहिब गुरुद्वारा ही दुनिया का पहला जो है वो स्टील का गुरुद्वारा जो है बनने जा रहा है। एक बात और इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि ये स्टील का गुरुद्वारा बनेगा तो स्टील जो होती है एक मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु यानी कि एलॉय होता है ये आपका। किस किस का एलॉय होता है? क्रोमियम का होता है, क्रोमियम के साथ में इसके अंदर कार्बन होता है और इसके साथ में निकल भी होता है। स्टील वो आपका मिश्र धातु होता है जिसके अंदर साउंड जो होता है आपका, साउंड यानी कि जो ध्वनि होती है, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। वैसे किसी भी सॉलिड के अंदर जो है साउंड की स्पीड अपने आप में ज्यादा ही होती है। अच्छा, बात कैथल की हुई है तो आप मैप में कैथल को देखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल कितना है? 2317 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में कैथल है, पुंडरी है, कलायत है और गुहला का नाम आता है। अच्छा, कैथल के उपनाम बहुत है। नवग्रह कुंड की वजह से इसे छोटी काशी कहते हैं और वानरों की भूमि भी कहते हैं, हनुमान जी की जन्मस्थली भी कहते हैं, गुरुद्वारों का शहर भी कहते हैं और कपिल मुनि की नगरी भी कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा, नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी कैथल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की काशी कौन सी है, कौन सा हरियाणा की काशी अगर आपसे पूछा जाए वो मंदिरों की वजह से है, तो आपका जिक्र क्या रहेगा? आपका जिक्र उस टाइम पे आएगा भिवानी जिले का आएगा, भिवानी का। मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध है, प्राचीन खंडेश्वर मंदिर, ब्रिक्स मंदिर और अंबिकेश्वर मंदिर है। एक यहाँ पे फाल्गु जो है ना, फाल्गु का मेला लगता है, फाल्गु का मेला लगता है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फरल गांव के अंदर लगता है आपका। तो इतनी बातें जो है आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा राज्य राइट टू रिकॉल का कानून लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो राइट टू रिकॉल लागू करने वाला ये देश का पहला ही राज्य बन जाएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। सर इसका मतलब क्या है? देखिएगा, कोई भी गांव का पंचायत प्रतिनिधि है, फॉर एग्जांपल सरपंच है, मेंबर है या कोई भी पंचायत का प्रतिनिधि है और वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उन्हें वापस घर बिठाने की शक्ति जो है वो ग्रामीणों के पास में होगी इस कानून के तहत ही। सर इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री है जिनका नाम आप सभी को याद होगा, जिनका नाम क्या है? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने जो है इसकी घोषणा की है। दूसरी बात यह है कि यह सपना किसका था इससे पहले? तो हमारे हरियाणा के एक व्यक्ति रहे हैं चौधरी देवीलाल, ये हमारे भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं चौधरी देवीलाल। उनका यह सपना जो है सच होने वाला है। एक बात और इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से कि हरियाणा के हर दूसरे गांव में सरपंच जो है महिला होगी। 50% आरक्षण जो है वो चुनाव के अंदर महिलाओं को दे दिया गया है। इतनी बातें हमें याद रखनी है इस क्वेश्चन से। हरियाणा में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? बेहद अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। हरियाणा के कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ियों को जो है वो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सर इनके नामों पे मोहर किसने लगाई है? तो इनके नामों पे मोहर लगाई है हरियाणा राज्य के खेल मंत्री जिनका नाम है सरदार संदीप सिंह। ठीक है, सरदार संदीप सिंह ने जो है इनके नामों पे मोहर लगाई है। 6 खिलाड़ी है कौन कौन से? पहले का नाम क्या है आपके? पहले का नाम है शूटर मनु भाकर। इनको तो भला कौन नहीं जानता, बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग। शूटर मनु भाकर जो है पहले हैं। दूसरे कौन है? दूसरे का नाम है हॉकी के खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है? दीपिका ठाकुर। क्या नाम है? दीपिका ठाकुर। और तीसरे का नाम क्या है यहाँ पे हमारे पास में? तीसरे का नाम है बॉक्सर है। ठीक है, तीसरे हैं बॉक्सर, ये हैं मनीष कौशिक। ठीक है, चौथे कौन है यहाँ पे? चौथे का नाम है पैराशूटर है ये। ठीक है, पैराशूटर, और इनका नाम क्या है आपका? मनीष नरवाल है। ठीक है, ये मनीष नरवाल है। और पांचवें कौन से हैं? पांचवें हैं कबड्डी के खिलाड़ी हैं यहाँ पे। ठीक है, और कबड्डी के खिलाड़ी हैं, इनका नाम क्या है? दीपक निवास। पूरा नाम तो इनका दीपक निवास हुड्डा है। ठीक है, दीपक निवास हुड्डा। और छठवें पैरा एथलीट खिलाड़ी है। ठीक है, और इनका नाम क्या है आपका? संदीप चौधरी। ठीक है, संदीप चौधरी। ये नाम आपको सारे के सारे जो है याद करने, एक बार मैं
फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले हैं शूटर मनु भाकर, दूसरे खिलाड़ी का नाम है हॉकी खिलाड़ी दीपिका ठाकुर, तीसरे बॉक्सर मनीष कौशिक, चौथे पैरा शूटर मनीष नरवाल, पांचवें कबड्डी खिलाड़ी दीपक निवास और छठवें का नाम है पैरा एथलीट संदीप चौधरी। अच्छा, इसके अलावा सर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे मिलेगा? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो दो खिलाड़ियों को मिलेगा। एक तो हॉकी की पूर्व कप्तान जिनका नाम आपको जो है वो याद रखना है। क्या नाम है इनका? रानी रामपाल। क्या नाम है? रानी रामपाल। रानी रामपाल। और दूसरे का नाम आपको याद रखना है, पहलवान है ये जिनका नाम है विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट जो है, फोगाट बहनों को तो आप अच्छे से जानते होंगे, बलाली से है ये। ठीक है, चरखी दादरी में इनका गांव पड़ता है फिलहाल के लिए, पहले तो भिवानी में आता था ये। अच्छा, इसके अलावा सर द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किसको मिलेगा? तो एक कबड्डी के ट्रेनर है जिनका नाम है कृष्ण कुमार और एक है पहलवान ओम प्रकाश दहिया। और एक ध्यानचंद अवार्ड किसको मिलेगा? कबड्डी की खिलाड़ी मनप्रीत सिंह है और पहलवान नेत्रपाल हुड्डा। सर इन सभी को ये अवार्ड कब दिए जाएंगे? ये अवार्ड दिए जाएंगे खेल दिवस 29 अगस्त को जो है ये अवार्ड दिए जाएंगे। अच्छा सर, जो संदीप सिंह है कहां से जीते हुए हैं? ये पेहोवा से जीते हुए। इनके पास में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट है और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट भी है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास में, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। हरियाणा बोर्ड में कौन सी कक्षा तक अब बाल चित्रकला की जगह कला सेतु पुस्तक लगाने का निर्णय लिया गया है? तो कला सेतु किताब जो है वो लगने वाली है 6वीं से 8वीं के बीच में। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। हमारे बाप दादा या यूं कहिएगा हम लोग भी बचपन से छोटी क्लासों में पुराने जमाने वाले सुराही है, डिब्बे है, ये बनाते आ रहे थे। लेकिन अब जो है विजुअल आर्ट टेक्नोलॉजी के बेस पे, नई टेक्नोलॉजी के बेस पे जो है चेंजेस कर दिया गया है। 54 सालों के बाद में बदलाव आया है। 6वीं से 8वीं तक जो है अब कला सेतु नामक किताब जो है लगने वाली है। सर इस किताब को बनाया किसने है या तैयार किसने किया है? तो इस किताब को तैयार किया है, इस राष्ट्रपति अवार्डी हैं, एक ड्राइंग टीचर है जिनका नाम है धर्म सिंह अहलावत। ठीक है, क्या नाम याद रखना है आपको? धर्म सिंह अहलावत है। और एक इनके साथ में और भी हैं रमेश कुमार। हालांकि रमेश कुमार के अलावा भी और भी बहुत सारे मेंबर थे। 2 साल के रिसर्च के बाद में जो है ये वाली किताब तैयार हुई है। ये किताब सभी के लिए फ्री में अवेलेबल होगी, समग्र शिक्षा के अंतर्गत निःशुल्क जो है वो वितरित की जाएगी। ये बात भी जो है आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको चीजें समझ आई है। फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में अगले दिन। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बस इतना ही था आज का लेक्चर।